सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। फैसलाबाद में बारिश के बायस गुलिस्तान कॉलोनी, मंसूराबाद, शेखुपुरा रोड, मिल्लत टाउन के इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। दूसरी जानिब समुंदरी शहर और गिरदनवाह में आंधी के बाद बारिश का सिलसिला जारी है। खैरपुर, नाथन शाह में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया, जबकि पत्तोकी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मियांवाली, सरगोधा, भक्कर, जौहराबाद, कालाबाग, रेनाला खुर्द में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शुरू हो गया है। फैसलाबाद में बारिश के बाद गुलिस्तान कॉलोनी, मंसूराबाद, शेखुपुरा रोड, मिल्लत टाउन के इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिससे यहाँ पर लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। समुंदरी शहर और गिरदनवाह में आंधी के बाद बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि खैरपुर, नाथन शाह में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश जारी है। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। पत्तोकी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि मियांवाली, सरगोधा, भक्कर, जौहराबाद, कालाबाग, रेनाला खुर्द में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। हुकूमत ने अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन में तौसीक़ कर दी है। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन को 40 से 45% बढ़ाने का फैसला किया गया है। 1 जून से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें बहाल होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन में तौसीक़ कर दी है। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन को 40 से 45% बढ़ाने का फैसला किया गया है। जबकि बैनुल अक़वामी परवाज़ों को फ़ज़ाई ऑपरेशन की इजाज़त दे दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि फ़िलहाल सिर्फ बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों के अलावा किसी मुसाफिर को पाकिस्तान लाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी बारे में कराची से समर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक गवादर और तुर्बत के अलावा कौमी एयरलाइन और गैर मुल्की एयरलाइन को पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त होगी। ताहम तमाम गैर मुल्की एयरलाइन फ़िलहाल खाली फ़्लाइट्स पाकिस्तान ला सकती हैं और यहाँ से मुसाफिरों को ले जा सकती हैं। तमाम एयरलाइंस को SOPs पर अमल करना होगा। हवाई जहाज़ों में जरासीम कुश स्प्रे और एयरपोर्ट्स पर समाजी फासले को यकीनी बनाना होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटम के मुताबिक अगर कोई पाकिस्तानी गैर मुल्की एयरलाइंस के ज़रिए वतन वापस आना चाहता है तो एयरलाइन को इसे पाकिस्तान लाने की इजाज़त होगी। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, जो अब समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के साथ भी झगड़ पड़े। ट्रंप के तशद्दुद पर उकसाने वाले ट्वीट पर वार्निंग लेबल लगा दिया गया। ट्रंप ने तंज करते हुए कहा कि ट्विटर चीन के झूठ और प्रोपेगेंडे पर कुछ नहीं करता। सदर ट्रंप ने रियासत मिनेसोटा में स्याह फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में हलाकत के बाद शहर मिनियापोलिस में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों से मुतालिक ट्वीट की थी। उनका कहना था कि किसी भी मुश्किल घड़ी में हम कंट्रोल संभाल लेंगे। अगर लूट मार शुरू हुई तो फायरिंग भी शुरू हो जाएगी। उधर तशद्दुद पर मबनी ट्वीट के खिलाफ हॉलीवुड सितारे भी ट्रंप के खिलाफ बोल पड़े। गुलकारा टेलर स्विफ्ट का कहना है कि ट्रंप सफ़ेद फार्म की बालादस्ती से मुतालिक आग भड़का रहे हैं। हम नवंबर में इंतखाबात के दौरान उन्हें निकाल बाहर फेंकेंगे। अमरीकी गुलकारा कैटी पेरी ने भी टेलर स्विफ्ट के बयान की हिमायत करती है। सऊदी अरब की ज़ेर सदारत G20 ममालिक का ऑनलाइन इजलास हुआ है। G20 ममालिक ने कोरोना वायरस से मुतासरा गरीब मुल्कों को $14 अरब देने का फैसला किया है। ऑनलाइन इजलास में गरीब ममालिक के कर्ज़ों के मसाइल को भी हल करने पर गौर किया गया है। इस मौके पर सऊदी टीम के सरबराह बंदर अल हमाली ने कहा कि आलमी बैंक ने तखमीना लगाया है कि $14 अरब फिलफौर मुहैया किए जाएँ। उन्होंने कहा कि कर्ज देने वाले दीगर आलमी इदारे और तरक्याती बैंक शामिल हुए तो इमदादी रकम बढ़ाई भी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत का चीनी स्कैंडल पर तहकीकात और रिपोर्ट पब्लिक करना तारीखी इक़दाम है। माफियाज ने सियासत को कारोबार बना रखा है। सियासत में रहकर करप्ट सियासतदान माफियाज की मदद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि मुल्क को इतने अरसे से लूटा जा रहा था, किसी ने तवज्जो नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे अवाम कमज़ोर तबके की फ़िक्र है। आइंदा बजट में आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं
کہ حکومت کا چینی اسکینڈل پر تحقیقات اور رپورٹ پبلک کرنا تاریخی اقدام ہے۔ مافیاز نے سیاست کو کاروبار بنا رکھا ہے۔ دوسرے جانب ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہنا ہے کہ عمران صاحب ملک میں قلت کے باوجود چینی برآمد کی اجازت آپ نے دی تھی۔ عمران صاحب روپے کے قدر میں 40% کمی کے باوجود چینی پر سبسڈی آپ نے دی۔ عمران صاحب ملک میں چینی کی قیمت 90 روپے آپ کے فیصلوں سے ہوئی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب آپ کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام نے 307 ارب کی مہنگی چینی خریدی۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ پبلک کر کے اپنی چوری چھپانے کی کوشش نہ کریں، استعفیٰ دیں اور خود کو قانون کے حوالے کریں۔ پاک فوج نے ایل او سی پر ایک اور بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی کوڈ کاپٹر نیکرون سیکٹر میں پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا۔ بھارتی جاسوس ڈرون 700 میٹر پاکستانی حدود میں آ گیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاک فوج نے ایل او سی پر ایک اور بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی کوڈ کاپٹر نیکرون سیکٹر میں پاکستانی حدود میں داخل ہوا۔ بھارتی جاسوس ڈرون 700 میٹر پاکستانی حدود میں آ گیا تھا۔ پاک فوج کے شہید سپاہی عامر اسلم کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کانگو میں خدمات کے دوران شہید ہونے والے سپاہی عامر اسلم کے لیے امن میڈل کا اعلان کیا گیا ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی جانب سے شہید سپاہی عامر اسلم کی خدمات کے اعتراف میں میڈل دیا جائے گا۔ پاک فوج کے شہید سپاہی عامر اسلم کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کانگو میں خدمات کے دوران شہید ہونے والے سپاہی عامر اسلم کے لیے امن میڈل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی جانب سے شہید سپاہی عامر اسلم کی خدمات کے اعتراف میں میڈل دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ عالمی ادارہ صحت کو فنڈز دینے کے بجائے دیگر تنظیموں کو یہ فنڈز دے گا۔ آپ کو اب اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ عالمی ادارہ صحت کو فنڈز دینے کے بجائے دیگر تنظیموں کو یہ فنڈز دے گا۔ ملک میں کرونا وائرس ایک دن میں ریکارڈ 57 جانیں لے گیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2636 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ آج کے دن 4 ڈاکٹرز کرونا سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کرونا کے فرنٹ لائن وارئرز پر وار جاری ہیں۔ ایک ہی دن میں 4 ڈاکٹر کرونا سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ لاہور میں ڈاکٹر ثنا اور گجرانوالہ میں ڈاکٹر نعیم کرونا سے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پشاور میں ڈاکٹر خانزادہ شنواری اور کوئٹہ میں ڈاکٹر زبیر کرونا کے باعث شہید ہو گئے۔ کرونا سے شہید ہونے والے طبی عملے کی تعداد 17 ہو گئی۔ ایک روز میں مزید 106 ہیلتھ ورکرز کرونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ متاثرہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 1904 ہو گئی۔ مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا سے اموات اور کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ وینٹیلیٹرز پر بھی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وبا پھیل بھی رہی ہے، اس کے کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور ڈیتھس بھی زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور وینٹیلیٹرز کے اوپر خاص طور پہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نارووال میں کرونا کے مریض رول گئے۔ گزشتہ روز سے مریضوں کو پانی اور کھانا تک نہیں دیا گیا۔ بھوک پیاس سے مریض بلبلا اٹھے۔ میں انہوں نے بولیا مینوں پانی پلاؤ، مینوں پیاس لگی ہے، مینوں کھانا دو، مینوں روٹی کھانی نہیں دیتی انہوں نے۔ دوسری طرف حکومتی دعووں کے باوجود کرونا ٹیسٹ کی تعداد یومیہ 11,000 سے نہ بڑھ سکی۔ اور لاہور میں کرونا کے باعث ڈاکٹر ثنا فاطمہ کی شہادت پر ینگ ڈاکٹرز برہم ہو گئے، کام چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ ینگ ڈاکٹرز نے جنرل اسپتال میں 2 روز کے دوران ڈاکٹرز کے لیے آئسولیشن رومز اور SOPs پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن لاہور ڈاکٹر عمار یوسف کہتے ہیں کہ حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے کرونا کے کیسز میں اضافہ ہوا، جبکہ کرونا وائرس سے اموات کی اصل تعداد بھی چھپائی جا رہی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے ہسپتالوں میں کام چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئسولیشن رومز اور SOPs پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के मज़ीद 804 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। 31 मरीज़ इस वबा के खिलाफ जंग में ज़िंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में कोरोना की सूरत-हाल के बारे में तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,316 टेस्ट किए गए, जिनमें से 804 नए केसेस सामने आए। मजीद 31 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 427 हो गई है। मुराद अली शाह ने कहा, अमवात की ये तादाद देखकर बहुत तकलीफ हुई, अल्लाह हम पर रहम करे। मुराद अली शाह ने बताया कि 1,563 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए और इस वक्त 12,936 मरीज जेर इलाज हैं। कराची में मजीद 597 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद 37, घोटकी 24, लाड़काना में 23, जैकबाबाद और जामशोरो में 10-10 नए केसेस रिपोर्ट हुए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने ANP के मरकज़ी रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर से टेलीफोनिक रबता किया है। मियां नवाज शरीफ ने गुलाम बिलोर की खैरियत दरियाफ्त की। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने कोरोना का टेस्ट मनफी आने पर गुलाम अहमद बिलोर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और ANP के मरकज़ी रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर का टेलीफोनिक रबता हुआ है। मियां नवाज शरीफ ने गुलाम बिलोर की खैरियत दरियाफ्त की है। मुल्क भर में लॉकडाउन मज़ीद नरम किया जाए या दोबारा सख्त कर दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास इतवार 31 मई को तलब कर लिया। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए इक़दामात पर गौर होगा। इजलास में ट्रेन सर्विस को मज़ीद फ़ाल करने पर भी मुशावरत की जाएगी। मुल्क भर में लॉकडाउन मज़ीद नरम किया जाए या इसे दोबारा सख्त कर दिया जाए, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास इतवार 31 मई को तलब कर लिया है। सिंध सरकार कोरोना के बायस तालीमी इदारे ना खोलने पर डट गई है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे खोल कर रिस्क नहीं ले सकते। सिंध में 1 जून से स्कूल और कॉलेज ना खोलने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत कोरोना के बायस तालीमी इदारे ना खोलने के फैसले पर डट गई है। इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे खोल कर किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। सिंध में 1 जून से स्कूल और कॉलेज ना खोलने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली को नेशनल टास्क फोर्स के फैसले से मशरूत कर दिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर का कहना है कि कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलना बड़ा रिस्क है। कराची से आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने 31 मई के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला नेशनल टास्क फोर्स के फैसलों से मशरूत कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हेल्थ एडवाइजरी के तहत काम करना होगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर का कहना है कि कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे पर तशवीश है, ऐसे में ट्रांसपोर्ट खोलना बहुत बड़ा रिस्क है। उनका मजीद कहना था कि माहिरीन के मशवरे और अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे। हमें अवाम की सेहत का ख्याल रखना है। आज़ाद नूरियो 24 न्यूज़ कराची। और सिंध के माहीगीरों के लिए अच्छी खबर है, जून जुलाई में मछली के शिकार पर पाबंदी खत्म होने का इम्कान है। महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती इजलास 2 जून को तलब कर लिया है। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। महकमा लाइव स्टॉक व फिशरीज सिंध ने समंदर में मछली के शिकार पर 2 माह की पाबंदी से मुतल्लिक इजलास तलब कर लिया। इजलास में जून जुलाई में समंदर में शिकार पर पाबंदी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक समंदरी हयात की अफजाइश की वजह से हर साल जून जुलाई में शिकार पर पाबंदी लगाई जाती है। चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हाफिज अब्दुल बर का कहना है कि माहीगीरों को एक्सपोर्टर्स की जानिब से भी पाबंदी उठाने का मुतालबा किया जा रहा है। माहीगीरों और एक्सपोर्टर की जानिब से भी पाबंदी उठाने का मुतालबा किया जा रहा है। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से फिशरीज का काम बंद रहा, जिसकी वजह से लाखों माहीगीर फाका कशी पर मजबूर हैं। हाफिज अब्दुल बर का मजीद कहना था कि समंदरी हयात से माहीगीर सालाना मुल्क को अरबों रुपए ज़र मुबादला कमा कर देते हैं। उम्मीद है कि कराची में 2 जून को मुनक्किदा इजलास में माहीगीरों के हक में फैसला होगा। माहिरीन ने टिड्डी दल को मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। मारूफ माहिर ज़राअत इब्राहिम मुगल कहते हैं, टिड्डी दल की वजह से मुल्क को फूड सिक्योरिटी के मसाइल का खदशा है। हुकूमती गफलत पर सवालात उठाते हुए इब्राहिम मुगल ने कहा कि यूँ महसूस होता है कि सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तानी ज़राअत को तबाह किया जा रहा है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। पिछले तकरीबन 1 साल से टिड्डी दल की यलगार में है।
لیکن حکمران اپنے خواب سے غافل نہیں ہو رہے. ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی فصلوں کو ٹڈی دل کو کیا کہ تباہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہاں ہر چیز کی کمی آئے, گندم کی کمی آئے, سبزیوں کی کمی آئے, چارے کی کمی آئے, کپاس اور گنے کی کمی آئے, اور اس کو پاکستان کی معیشت پر, پاکستان کی خوراک پر اور پاکستان کی عوام پر ایک حملہ تصور کرنا چاہیے. اور جتنی جلدی ہو سکے ٹڈی دل کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کیا جائے, سپرے کیے جائے, اسے روکا جائے. اگر کنٹرول نہ کیا تو یہ مزید انڈے دیتا جائے گا اور ملک کے لیے ایک ہنگامی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. وفاقی حکومت نے آئندہ بجٹ کا مجموعی حجم 10% بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. 7,500 ارب سے زائد کا بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا. GDP کا ہدف 2 سے 3%, مہنگائی کا ہدف 8 سے 9% مقرر کرنے کی تجویز ہے. بجٹ تجاویز 2 جون کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی. وفاقی حکومت نے آئندہ بجٹ کے مجموعی حجم میں 10% اضافے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں 7,500 ارب سے زیادہ کا وفاقی بجٹ پیش کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. رواں سال وفاقی بجٹ میں 3,000 ارب روپے تک کا خسارہ متوقع ہے. بجٹ تجاویز 2 جون کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی. ذرائع کے مطابق بجٹ محصولات کا ہدف 4,450 سے 4,500 ارب روپے مقرر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. وفاقی ترقیاتی بجٹ 530 ارب روپے تک مختص کیے جانے کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبوں کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 200 ارب روپے سے زیادہ مختص کیے جا سکتے ہیں. کورونا سے نمٹنے کاروباری طبقے کے ریلیف کے لیے 1,000 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. تعمیراتی صنعت کو وفاقی بجٹ میں خصوصی مراعات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں بنیادی اشیاء خرد و نوش پر ٹیکس کی شرح مزید کم ہوگی. ادویات سے متعلق اشیاء پر بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کا امکان ہے. وفاقی حکومت نے ہیلتھ بجٹ صوبوں سے مشاورت کے ساتھ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق ملکی سلامتی کے پیش نظر دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کیا جائے گا. آئندہ بجٹ میں بڑے گھروں اور فارم ہاؤسز پر لگژری ٹیکس لگانے کی تجویز ہے. 2 سے 4 کنال کے گھر پر 1 لاکھ تا 2 لاکھ لگژری ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. 4 کنال سے بڑے فارم ہاؤس پر ٹیکس اور انتقال فیس میں اضافہ متوقع ہے. بڑی گاڑیوں, قیمتی ٹائل سمیت امپورٹڈ لگژری آئٹمز پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے. اور 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے. اوگرا نے پیٹرول 7 روپے 6 پیسے, لائٹ ڈیزل آئل 9 روپے 37 پیسے جبکہ مٹی کا تیل 11 روپے 88 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش کر دی. عوام کے لیے اچھی خبر ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے 88 پیسے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے, جس کے لیے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی گئی. اوگرا نے پیٹرول 7 روپے 6 پیسے فی لیٹر, لائٹ ڈیزل آئل 9 روپے 37 پیسے جبکہ مٹی کا تیل 11 روپے 88 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش کی ہے. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں صرف 5 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے. وزارت خزانہ 31 مئی کو حتمی فیصلہ کرے گی. دوسری جانب اوگرا نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کا نوٹس لیتے ہوئے ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کو ہدایت کی ہے کہ ڈیپوز اور آؤٹ لیٹس پر پیٹرول اور ڈیزل کی دستیابی کا جائزہ لیا جائے اور معقول ذخیرہ نہ ہونے پر رپورٹ فراہم کی جائے. آئل مارکیٹنگ کمپنی سے بھی گزشتہ 3 ماہ کے سٹاک اور فروخت کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا. آسٹریا میں مرحلہ وار لاک ڈاؤن میں نرمی کا سلسلہ جاری ہے. آج سے عبادت گاہوں کو کھولنے کی اجازت ہوگی. آسٹریا میں بسنے والے مسلمان مساجد میں 5 وقت باجماعت نماز ادا کر سکیں گے. آج سے 100 افراد کے ساتھ فن اور ثقافتی پروگرام کی بھی اجازت ہوگی. شادی کی تقریبات میں ایک ٹیبل پر 4 افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی جبکہ ٹیبل کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ ضروری برقرار رکھنا ہوگا. کھانا تقسیم کرنے والے افراد کو ماسک پہننا ضروری ہوگا. آسٹریا میں تفریحی پارکس, جم کلب, سوئمنگ پولز, دریائی تالاب بھی کھول دیے جائیں گے جبکہ 15 جون سے آسٹرین ایئر لائن کو جزوی طور پر بحال کیا جائے گا. آسٹریا میں مرحلہ وار لاک ڈاؤن میں نرمی کا سلسلہ جاری ہے اور آج سے عبادت گاہوں کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. FIA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فاروق لطیف کورونا سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر فاروق لطیف پیمز ہسپتال میں زیر علاج تھے. وہ FIA سائبر کرائم راولپنڈی میں خدمات سر انجام دے رہے تھے. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. FIA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فاروق لطیف کورونا سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. سندھ پولیس کی بڑی کامیابی سامنے آئی ہے. صحافی عزیز میمن قتل کیس کا معاملہ حل کر لیا گیا. عزیز میمن کے قاتل نذیر سہتو کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا. AIG غلام نبی میمن کہتے ہیں کہ نذیر سہتو کا DNA میچ کر گیا ہے. اعتراف جرم اور ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے ہیں جبکہ ماسٹر مائنڈ مشتاق سہتو روپوش ہے. یہ ایک دشمنی تھی اور ہم اس کو فردر
वर्कआउट कर रहे हैं और हम एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि भी क्या है। जब मुश्ताक पकड़ा जाएगा और मुलजमान पकड़े जाएंगे हम 100% तसल्ली कर देंगे कि भी क्या हुआ, हम आपको पूरा तफसील बता देंगे। उसने कोर्ट के सामने अपने इस जुर्म का एतराफ़ भी कर दिया, जिसको हम कन्फेशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो एक्यूज़ जो है वो मुश्ताक सैतो है, जिसने ये मास्टरमाइंड किया मर्डर, और ये मर्डर अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये हमें आइडिया हुआ है कि काफ़ी पहले का उन्होंने प्लान किया हुआ। कसूर के इलाके खुडियां खास में पुलिस एहलकार के हाथों कत्ल होने वाले हाफिज कुरान नौजवान समीउर रहमान के वालिदैन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मौलाना नासिर मदनी ने जवान बेटी की हलाकत पर वालिदैन से ताज़ियत की। मौलाना नासिर मदनी का कहना है कि 24 न्यूज़ हमेशा मज़लूम ख़ानदानों की आवाज़ बना, कातिल को जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। दरिंदगी का निशाना बनने वाली नन्ही ज़ैनब के वालिद हाजी अमीन अंसारी भी मकतूल समीउर रहमान के घर पहुँचे और गमज़दा फैमिली से इजहार अफसोस किया। 24 वालों ने बड़ा जहाद किया है कि एक गरीब बाप की आवाज़, एक मजलूम बच्चे की आवाज़ जो उस दुनिया से जा चुका है, कुड़ियाँ में आपसे कुरान बच्चा है, और 24 ने ये काम किया है जो बड़े बड़े चैनल नहीं कर सके। और इसका मॉर्निंग शो मैंने भी अटेंड किया हुआ है। ये लोगों की आवाज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मोहतरम वज़ीर-ए-आला पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब, चीफ ऑफ आर्मी और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, सबसे मेरा ये मुतालबा है कि ये बच्चा हाफ़िज़ कुरान जो समीउर रहमान था, इसके कत्ल को भी इसी तरह फैसले को, जो चूँकि सारे उसके वालिद ने देखा बच्चे को, उसको कत्ल करते हुए उसके छोटे भाई ने भी देखा है, और इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। तो मेरा ये मुतालबा है इन सब से कि लीग जो है ना, इसको हमें फैसला दिया जाए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले अफराद की मैयतों की शनाख्त में अहम पेशरफ्त हो गई है। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग सैयद अंसार नकवी की मैयत की शनाख्त हो गई है। मैयत की शनाख्त DNA के नमूने के जरिए की गई है। सैयद अंसार नकवी कराची तैयारा हादसे में शहीद हुए थे। अंसार नकवी शहीद की नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद कराची में अदा की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, तैयारा हादसे में शहीद होने वाले अफराद की मैयतों की शनाख्त में अहम पेशरफ्त हुई है। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग सैयद अंसार नकवी की मैयत की शनाख्त हो गई है। मैयत की शनाख्त DNA के नमूने के जरिए की गई है। सैयद अंसार नकवी कराची तैयारा हादसे में शहीद हुए थे। अंसार नकवी शहीद की नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद कराची में अदा की जाएगी। एक हफ्ता कबल ये अफसोसनाक सानहा पेश आया था। कराची में PIA का तैयारा PK-8303 जो कि गिर कर तबाह हो गया था और कई कीमती जानें इसमें चली गई थीं। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग सैयद अंसार नकवी भी इसी बदकिस्मत तैयारे में सवार थे। मैयत की शनाख्त हो गई है और मैयत की शनाख्त DNA के नमूने के ज़रिए की गई है। सैयद अंसार नकवी की मैयत उनके वरसा के हवाले की जाएगी और आज बाद नमाज असर कराची में उनका नमाज जनाजा भी अदा किया जाएगा। दीगर जो अफराद हैं उनकी शनाख्त का अमल भी जारी है। DNA के नमूने जो लिए गए थे DNA लेबॉर्ट्री में तमाम टेस्ट किए जा रहे हैं और जूं ये मैयतों की शनाख्त हो रही है, मैयतें उनके लवाहिकीन के, उनके वरसा के हवाले की जा रही हैं। अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सैयद अंसार नकवी शहीद की मैयत की शनाख्त हो गई है और शनाख्त के बाद उनकी मैयत वरसा के हवाले की जाएगी, जिसके बाद आज बाद नमाज असर कराची में उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात शिरकत करेंगी और सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद वो भी यकीनी तौर पर नमाज जनाजा में शिरकत करेगी। DNA के नमूने जो हासिल किए गए थे वरसा के लवाहिकीन के, उनके ज़रिए मैयतों की शनाख्त की जा रही है और हर गुज़रते दिन के साथ ये इंतज़ार जो है वो मज़ीद तवील होता जा रहा है। एक हफ़्ता कबल ये अफसोसनाक सानहा पेश आया था कराची में जब PIA का ये तैयारा PK-8303 जिसने लाहौर से उड़ान भरी और कराची में अपनी मंजिल से कुछ ही दूर पहले ये गिर कर तबाह हो गया। सैयद अंसार नकवी भी इसी बदकिस्मत तैयारे में सवार थे जो कि ईद मनाने के लिए अपने आबाई घर जा रहे थे, लेकिन वो भी इस तैयारा सानहे में जामे शहादत नोश कर गए, जिसके बाद मैयतों की शनाख्त का अमल ताहाल जारी है। बहुत सी मैयतें ऐसी हैं जो कि नाकाबिल शनाख्त हो चुकी हैं और DNA के ज़रिए उनकी शनाख्त की जा रही है। एक हफ़्ता गुज़र चुका, इस तमाम तर अमल को सैयद अंसार नकवी की मैयत की शनाख्त बिलाखिर कर ली गई है और शनाख्त के बाद वरसा को, लवाहिकीन को अब मैयत सपुर्द की जाएगी,
जिस के बाद कराची में उनका नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा किया जाएगा, जिसमें यकीनी तौर पर कई अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। खुसूसी तौर पर सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद, सहाफ़ती बरादरी की जानिब से बहुत बड़ी तादाद इस नमाज जनाजा में शिरकत करेगी। मैयतों की शनाख्त में यहाँ पेशरफ्त हुई है और दीगर जो मैयतें हैं उनकी शनाख्त की कोशिश भी की जा रही है, और इस अमल को कोशिश ये किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके, ताकि जो लवाहिकीन हैं उनके इंतज़ार को मज़ीद तवील ना किया जाए और उनकी मैयतें उनके लवाहिकीन को दी जा सकें, उनके सपुर्द की जा सकें और इस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। ताहम एक हफ़्ता गुजर चुका है इस अमल को और ये अभी ताहाल जारी है। जो सिंध लेबॉर्ट्री है वहाँ पर DNA टेस्ट किए जा रहे हैं। DNA के नमूने जो कि लवाहिकीन के लिए गए थे और उसके बाद अब ये तमाम तर शनाख्त का अमल जारी है। सैयद अंसार नकवी शहीद जो कि इस तैयारा सानहे में जाम शहादत तोश कर गए थे, उनकी मैयत की शनाख्त बिलाखिर कर ली गई है और इस शनाख्त के बाद अब लवाहिकीन को ये मैयत सपुर्द की जाएगी, जिसके बाद उनकी नमाज जनाजा आज कराची में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले अफराद की मैयतों की शनाख्त में यहाँ पेशरफ्त है। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग सैयद अंसार नकवी की मैयत की शनाख्त हो गई है। मैयत की शनाख्त DNA के नमूने के ज़रिए की गई है। सैयद अंसार नकवी कराची तैयारा हादसे में शहीद हुए थे। अंसार नकवी शहीद के नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद कराची में अदा की जाएगी। अंसार नकवी शहीद के साहबजादे डॉक्टर शहरियार के मुताबिक नमाज जनाजा अस्करी 4 की मस्जिद में अदा की जाएगी। और इस बुलेटिन से इतना ही।